नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के गृह जिले जसपुर से लगातार मुख्यमंत्री जी के पद, कद और गरिमा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अपने निज निवास बगिया में सीएम हाउस कार्यालय का शुभारंभ किया था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी समस्या का समाधान प्रभावशाली रूप से तत्काल ढंग से हो सके। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि अब बगिया सीएम हाउस कार्यालय जन सेवा का नहीं, सिर्फ वसूली का अड्डा बनकर रह गया है, जहां जनता की शुद्ध खबर लेने वाला कोई नहीं है। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब जसपुर जिले के अति संरक्षित जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति की महिलाओं के साथ स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी के द्वारा लगातार ठगी किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। महिलाएं लगातार थाने में शिकायत लेकर जाती रहती हैं। थानेदार महिलाओं को परेशान करता है, अभद्र व्यवहार करता है और अपराध दर्ज नहीं करता है। महिलाएं लगातार बगिया मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर भी गुहार लगाती रहती हैं, लेकिन उनका गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बात यह है कि सीएम हाउस बगिया, जो मुख्यमंत्री के अधिकांश रिश्तेदार जहां मुख्यमंत्री से भी अधिक पावर में घूमते हुए नजर आते हैं, उनके दुलरुआ साले साहब, जो मुख्यमंत्री के नाम पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर सत्ता का सुख ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के परिवार के अन्य कई लोग जो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर में घूमते रहते हैं, इन सब ने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी कोई भी प्रयास नहीं किया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक सामान्य से समाज सेवी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पैरों के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन छीन ली है। आपको यह सुनकर कैसा लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री के पड़ोसियों ने मुख्यमंत्री से निराश होकर, मुख्यमंत्री के कार्यालय से निराश होकर अपने निज निवास से 80-90 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक समाज सेवी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाती हैं। लोगों का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। अब लोग समाज सेवी के माध्यम से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है कि उनके गृह जिले के लोग, उनके घर से 30-35 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग, जो इस बात से बहुत खुश थे कि हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री होने से हमारे जीवन में कुछ सुधार आएगा, आज उन लोगों को निराश होकर दर भटकना पड़ रहा है, समाज सेवियों के शरण में जाना पड़ रहा है। मामला बगीचा थाना अंतर्गत का है, जहां स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने अति संरक्षित जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा जनजाति की महिलाओं सहित आदिवासी महिलाओं के साथ ठगी किया है। थानेदार के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक जसपुर के समक्ष उपस्थित होकर थाना प्रभारी बगीचा एवं स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस के सर्कल मैनेजर नरेंद्र साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाता हूँ। मामला बगीचा थाने का है, जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ने किस तरह से वहां के आदिवासी महिलाओं के साथ लूटपाट किया है, उनके साथ ठगी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो प्रभावित महिलाएं हैं, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा समाज की है, कोरवा जाति की महिलाएं हैं, जिनके साथ लगातार ठगी हुआ है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में उनके घर से, जो उनका बगिया का सीएम हाउस है, उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर थाना है, बगीचा थाना। बगीचा थाना के जो थानेदार हैं, उन्होंने सीएम हाउस के आदेश को अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है। लगातार महिलाएं उनके यहाँ जा रही हैं, आवेदन कर रही हैं, दिन भर महिलाओं को बिठाते हैं, डांटते हैं, भगा देते हैं। बल्कि जो आरोपी है उसको जरूरत से ज्यादा सुविधा मुहैया करवा रहे हैं थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ने षड्यंत्र पूर्वक जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, नरेंद्र साहू, जिसके खिलाफ महिलाएं पिछले 3 महीने से लगातार थाने जा रही हैं शिकायत दर्ज करने, उसके ऊपर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं और नरेंद्र साहू को प्रार्थी बना के उसी के एक सहयोगी के ऊपर शिकायत दर्ज कर देते हैं, ताकि बाद में इनको पूरे मामले में लीपापोती करने में या मामला को खत्म करने में सहूलियत हो जाए। आप समझिए पुलिस का मनोबल मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस ढंग का कैसे बढ़ सकता है। कितना पैसा पहुंचाते होंगे ये थानेदार वसूली करके सीएम हाउस में, कि सीएम हाउस के ही आदेश को जूते की नोक पर रख दिए हैं। कितना शर्मसार करने वाला है यह समाचार, ये घटना। मुख्यमंत्री जी के घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समाज की महिलाएं हैं, कोरवा समाज की महिलाएं हैं। लगातार इनके साथ ठगी हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। और मुख्यमंत्री का जो सीएम हाउस आवास है बगिया वाला, वहां के जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं या इनके कंधे पर बैठ के सत्ता की मलाई खाने वाले इनके जो रिश्तेदार हैं,
ये सब किस तरह से इनकी गरिमा को धूमिल करते जा रहे हैं, किस तरह से सीएम हाउस या मुख्यमंत्री के पद का मजाक उड़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में, मुख्यमंत्री के गांव से महज 30 किलोमीटर दूर के जो पीड़ित पक्षकार हैं, ये मुख्यमंत्री को छोड़ के एक सामान्य से समाज सेवी, मैं सामान्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने वो सामान्य है, बाकी उनके पद और कद क्या है वो तो वही जाने, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने एकदम सामान्य सा एक जो समाज सेवी है, वो कैसे इन महिलाओं का या ऐसे पीड़ित लोगों का विश्वास जीत लेता है मुख्यमंत्री के कंपटीशन में। आप समझिए कि मुख्यमंत्री के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे जैसी बात होगी कि उनके गृह जिले में, उनके घर से 30 किलोमीटर दूर के लोग प्रभावित होकर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके एक समाज सेवी से मिलते हैं, उनके सामने अपना आवेदन निवेदन करते हैं। इससे पहले ये महिलाएं बगिया सीएम हाउस में या मुख्यमंत्री के जो रिश्तेदार हैं या उनके जो कथित लोग हैं जो समाज सेवा के लिए तड़प रहे हैं, उन सबके सामने जाके नाक रगड़ के आ चुकी हैं, लेकिन इन महिलाओं का सुनने वाला कोई नहीं था। थक हार कर ये महिलाएं जसपुर के एक समाज सेवी के पास गई हैं और समाज सेवी के माध्यम से अब इनको एक उम्मीद तो जगह है। देखते हैं अब ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। हालांकि मुझे संदेह इस बात पर भी है कि जब मुख्यमंत्री आवास के आदेश का कोई महत्व नहीं है, जब उनका जो हाउस है जहां से ये पूरा संचालन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को संभालने की बात कर रहे हैं या कम से कम जसपुर जिले को संभाल रहे हैं, जब उसके आदेश को पुलिस वाले दरकिनार कर दे रहे हैं, उसका मजाक बना दे रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी ये तो अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन महिलाओं के मन में एक उम्मीद जगी है इन समाज सेवी से मिलके। मैं इनसे मुलाकात आपकी कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि महिलाएं क्यों परेशान होकर जसपुर आई हैं, किराया भाड़ा करके आई हैं। आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेके आई हैं। डेली कमाने खाने वाले परिवार के लोग हैं। मुश्किल से हफ्ता में 7 दिन 8 दिन उनको खाना मिल जाए ये भी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ठीक है, अब न्याय की लड़ाई है तो लड़ रहे हैं। पुलिस का रवैया वैसे भी ढुलमुल ही है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ इन महिलाओं से। कहाँ से आए हैं आप? पत्रापरा। कहाँ है? कौन से थाना के अंतर्गत आता है? बगीचा थाना। कहाँ आए हैं? ये 50 से लोन लिए थे, फिर लोन लेके हम लोग क्लोज करने के लिए पैसा भी दिए थे, उसको क्लोज नहीं किए हैं। क्लोज ना करके ऊपर से विश्वास लोन पास कर दिए हैं। अच्छा, और आपको पता ही नहीं है रिफाइनेंस हो गया आपके? नहीं, पता नहीं है। अच्छा, तो थाना में नहीं गए थे? थाना में गए थे सर। क्या बोले लोग? हो जाएगा बोलते हैं, हम लोग का तो क्लोज हो भी नहीं कर रहा है। अच्छा, क्लोज नहीं हो रहा है ना? और ऑफिस में गए थे, वो कंपनी के ऑफिस में? हाँ गए थे। क्या बोले लोग? हो जाएगा बस बोलते हैं। कितना महीना से घूम रहे हैं आप लोग? 3 महीना हो गया सर। आज एसपी ऑफिस में क्यों आए हैं फिर? उसी के लिए आए हैं। वो लोग बोल तो रहे हैं कि हो जाएगा, तो फिर एसपी ऑफिस क्यों आना पड़ा आप लोग? ना सर, हम लोग गरीब हैं, उतना दिन तक हम लोग थोड़े इंतजार करेंगे। हो जाएगा बोल रहे हैं, कब होगा हम लोग को तो भरोसा नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं बोल के हम लोग उधर उधर भटक रहे हैं। कितना महीना से आश्वासन दे रहे हैं आप लोग को? हम लोग को 3 महीना से दे रहे हैं कि हो जाएगा। 3 महीना पहले से बोल रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, हो गया जैसे नहीं लग रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? सब वहीं के हैं आप लोग? हाँ, हम लोग पत्रापरा के हैं। अच्छा, कौन से जाति के हैं आप लोग? हम लोग कोरवा जनजाति के हैं। कोरवा जनजाति के हैं? हाँ। तो आप लोग के उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। तो आप लोग तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, आप लोग के उस पर तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हो रहा है, अभी तक से नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग बगीचा गए थे, जसपुर आए थे पहले। बातचीत के दौरान इन महिलाओं ने बताया कि ये सभी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले कोरवा जनजाति की महिलाएं हैं और इन सब ने मुख्यमंत्री के कार्यालय बगिया सीएम हाउस कार्यालय के उनके जितने सहयोगी हैं सहित उनके रिश्तेदारों के सामने जाकर भी निवेदन कर चुकी थी। वहाँ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने, कोई सहयोग नहीं मिलने पर ये लोग परेशान होकर आज जसपुर एसपी शशि मोहन सिंह जी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी फरियाद लगाने आई हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सब महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दिन भर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जसपुर में अपने आवेदन पर कार्रवाई की मांग को लेकर आई हुई हैं। अभी देख सकते हैं मासूम बच्चों को यहाँ खेलते हुए, और ये महिलाएं कितने परेशान होकर यहाँ आई होंगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। मुख्यमंत्री के जो सहयोगी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सहयोग का दावा करते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो समाज सेवी है, ये महिलाएं सब तरफ से निराश होकर उस समाज सेवी के पास आई और समाज सेवी से मिलवाना मैं इसलिए जरूरी समझा कि आखिर वो शख्सियत है कौन जो मुख्यमंत्री के गृह जिले में खड़े होकर मुख्यमंत्री के कद को चुनौती दे रहा है या मुख्यमंत्री से ज्यादा विश्वसनीयता हासिल कर रहा है। आज लोग मुख्यमंत्री से निराश होकर उस समाज सेवी के पास पहुंच रहे हैं। उस समाज सेवी से आपका मुलाकात करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको अपने साथ आमंत्रित किया हूं। और सर, नाम क्या आपका? नीलेश सिंह राजन। नीलेश सिंह राजन, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं जसपुर प्रॉपर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दूं कि आप मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री से ज्यादा विश्वसनीयता हासिल किए हो आप। जी धन्यवाद, ये सौभाग्य है मेरा। सौभाग्य। महिलाएं बड़ा उम्मीद से आई हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मैं सुना इनका समस्या ये पहले भी कुनकुरी बगीचा में टीआई को आवेदन दे चुकी थी मार्च के महीने में, और इनके साथ चिटफंड कंपनियों ने इनको ठगा है। अभी आई एसपी साहब से मिले ये लोग, और एसपी साहब ने बोला है अगले 24 घंटे में इनके प्रकरण को सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे मामला को। जी, एसपी साहब क्या करेंगे अलग ही कहानी। जी, कितनी जिम्मेदारी मानते हैं आप? बहुत जिम्मेदारी है, इतने दूर से आए हैं ये लोग, 80 किलोमीटर दूर से। 80 किलोमीटर दूर से, और स्पेशली आपके पास आए हैं और थक हार के आए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं महिलाओं से बात कर रहा था तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग मतलब सीएम हाउस में नाक रगड़ चुके हैं। जो सीएम के जितने रिश्तेदार हैं जी, या सीएम के वहाँ जो प्रभारी आकाश गुप्ता या कौन कौन है, सबके पास थाना में जा जाके मतलब आखिरी परेशान हो गए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये सब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। इस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? कार्रवाई पर मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। बहुत बहुत जिम्मेदारी है, सब बहने टाइप की हैं ये लोग। जी जी, और गरीब तबके से आते हैं। समाज सेवा कब से जुड़े हैं आप? मैं 2016 से। 2016 से एक्टिव हैं आप? जी। बहुत कम समय में बड़ा लोकप्रिय हो गया है। जी, विवादित रहता हूँ इसलिए लोकप्रिय हो गया हूँ। विवादित है इसलिए लोकप्रिय है। चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको और उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में इनका कम से कम समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे नीलेश सिंह जी को, और बाकी इनसे अगली मुलाकात मैं आपकी बाद में कराऊंगा।